हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 711 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके जो संस्कृत विभाग का सीनियर टीचर का जो एग्ज़ाम था, जीके और साइकोलॉजी का तो उसमें जो आपके राजस्थान जीके पूछे गए थे, बेहतरीन राजस्थान जीके के सवाल थे, उन्हीं को अपन हल करने वाले हैं। अब देखो, ये मई का महीना चल रहा है और जून में आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। जून से ही आपकी नई भर्ती आना स्टार्ट भी हो जाएगी और आपके जो एग्ज़ाम्स है पुरानी भर्तियों की वो भी शुरू हो जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, इसलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा, शेड्यूल बना लेना और शेड्यूल के अनुसार ही अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। अब आपके शेड्यूल में अगर राजस्थान जीके भी है तो राजस्थान जीके आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे पेपर मैंने करवा रखे हैं, आरपीएससी के भी करवा रखे हैं, आरएसएसबी बोर्ड के भी करवा रखे हैं। मेरे इसी चैनल पर आपको 250 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये देख लो। तो राजस्थान जीके का जितना पार्ट आपके एग्जाम्स में आएगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बर्टन, मैसन, मिस्टर कोटम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैक मॉसन। ठीक है। जबकि जॉर्ज पैट्रिक जो लॉरेंस था उस समय राजस्थान का एजीजी था, वह 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है। मेजर बर्टन ये पीए था आपके कोटा का। और मिस्टर कोटम की बात कर लूँ तो मिस्टर कोटम जो था एक डॉक्टर था। ठीक है। उसमें ये भी कोटा के अंदर ही रहते थे। सैडलर और कोटम जब 1857 क्रांति में कोटा का विद्रोह हुआ था तब इन्हें मार दिया गया था। ठीक है। और मेजर बर्टन, इनके 2 पुत्र थे, एक तो आर्थर और फ्रैंक, उन्हें भी मार दिया गया था। अब मैं बता देता हूँ 1857 की क्रांति के थोड़े से फैक्ट। देखो, 1857 की क्रांति के समय जीजी कौन था आपको याद रखना। जीजी यानी गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ये सवाल एग्जाम्स में बना हुआ है, वापस से बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एजीजी कौन था? तो मैं एजीजी की बात कर लूँ तो एजीजी था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, याद रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान के पीए कौन थे। राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो जयपुर। जयपुर का जो पीए था ना, जयपुर का पीए था मेजर ईडन। कौन था? मेजर ईडन। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जोधपुर का मैं बात कर ही चुका। जोधपुर का जो पीए था कौन था? मैक मॉसन। ठीक है, क्लियर है। पॉलिटिकल एजेंट, पीए यानी क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। और कोटा की मैं बात कर लूँ तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मिस्टर बर्टन। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ उदयपुर का आपका जो था पीए कौन था? तो उदयपुर का जो आपका पीए था वो था मेजर शावर्स। कौन था भाई? मेजर शावर्स। मेजर कैप्टन शावर्स कह दो, आप कैप्टन शावर्स कह दो या मेजर शावर्स कह दो, एक ही बात है, वो शावर्स आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर है। और भरतपुर का उस समय जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। ये तो पीए हो गए जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल एक इस प्रकार का सवाल भी बनता है कि वे 1857 में जो रियासतें थी ना उस समय उनके शासक कौन थे? तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ भरतपुर। भरतपुर रियासत के उस समय जो राजा था महाराजा जसवंत सिंह था। कौन था भाई? महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, प्रथम। जयपुर का जो था उस समय कौन था? राम सिंह द्वितीय। कौन था भाई? राम सिंह सेकंड। ठीक है, याद रह जाएगा। और उसके बाद में बात कर लेता हूँ जोधपुर का। जोधपुर का उस समय कौन था? तो जोधपुर का जो था वो तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कोटा का जो था वो महाराव राम सिंह था। कौन था? महाराव राम सिंह। और उदयपुर का जो था वो स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। ये 1857 के समय जो रियासतें थी इंपॉर्टेंट, उनके शासक थे। यहाँ से सवाल एग्जाम्स में बनता है, बिल्कुल बनता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता के मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, 1857 की क्रांति की जो सूचना है ना
वो राजस्थान में कब पहुंची थी आपको बताना। तो राजस्थान में पहुंची थी 19 मई 1857 को। कहाँ पहुंची थी? माउंट आबू। बिल्कुल आपको याद रखना, 19 मई 1857 को 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान में पहुंची थी। फिर इसके 9 दिन बाद यानी 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? ये आपको बताना, ठीक है। कौन सा अखबार था? तो देख लेते अपन। राजस्थान केसरी, नवजीवन, नवीन राजस्थान और राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, नवीन राजस्थान की मैं बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? अजमेर से प्रकाशित होता था। राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक द्वारा इसको अजमेर से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें किसान आंदोलन की खबरें छपती थी। दूसरा, इसका एक ध्येय वाक्य था जो एग्जाम में पूछा गया, बड़ा अच्छा ध्येय वाक्य था। देखो, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये आपके RSSB बोर्ड ने एक बार पूछा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस आप याद रखना कि नवीन राजस्थान का जो अखबार है उसका स्लोगन यानी ध्येय वाक्य क्या है। तो सुनना अच्छे से। धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे या ना रहे, चाह है तो बस ये है कि जग में स्वेच्छाचार का दमन ना रहे। ये स्लोगन पूछा गया है। वापस से एक बार मैं बोल के बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है तो लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं वापस से बोलता हूँ। धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे या ना रहे, चाह है तो बस ये है कि जग में स्वेच्छाचार का दमन ना रहे। ये देवा के एग्जाम से पूछा गया, आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और 1923 में इस पर प्रतिबंध लग गया। कब लगा था? 1923 में इसमें प्रतिबंध लग गया था, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ तरुण राजस्थान की। तो देखो, तरुण राजस्थान की शुरुआत 1923 में हुई थी और ये राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त द्वारा और राजस्थान सेवा संघ द्वारा मिलकर अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। ये नवीन राजस्थान था, इसका ही नाम बदल के क्या कर दिया? तरुण राजस्थान कर दिया था। ये सवाल एग्जाम्स में आपको पूछा गया। और जयरानी व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित भी किया था, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात कर लेता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, ठीक है। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा वर्धा से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसका नामकरण केसरी सिंह बारट के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? केसरी सिंह बारट के नाम पर, ठीक है। और उसमें जो वित्तीय सहायता दी थी वो जमनालाल बजाज ने दी थी राजस्थान केसरी में। और कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया जाने लगा और 1922 में ये बंद हो गया। अब देखो, यह इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। राजस्थान सेवा संघ, ये राजस्थान है, ये सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। इसके 3 प्रमुख अखबार थे जिसके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो राजस्थान केसरी, एक नवीन राजस्थान, एक तरुण राजस्थान। ये तीनों ही राजस्थान सेवा संघ के अखबार हैं। याद रखना, आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्स में बन सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोतीलाल तेजावत डेस्ट ठिकाने के कामदार थे, ये आपको बताना है। तो कहाँ के ठिकानेदार थे? तो ये जो ठिकानेदार थे ना आपके, जाडोल, बांसी, सलुम्बुर और बिजोलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका, बिल्कुल ये जाडोल के ठिकानेदार थे। कहाँ के ठिकानेदार थे? जाडोल के ठिकानेदार थे, ठीक है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़रूर चर्चा करेंगे। पहले तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो कोल्यारी गांव में हुआ। इनकी जन्मस्थली कौन सी है? कोल्यारी गांव। अब ये कोल्यारी गांव पड़ता कहाँ थी? ये कोल्यारी गांव आपके उदयपुर में पड़ता। कहाँ पड़ता? उदयपुर में, ठीक है। और इन्हें ही आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखो, मैं आपके इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था आपका 1921 में, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता। कौन सा आंदोलन था?
एक ही आंदोलन। कौन सा? एक ही आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहे आप, और बेहतरीन तैयारी ज़रूर करवाएंगे। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले भी बच्चे जुड़े हुए हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उनका भी पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उनका एग्ज़ाम जून में है। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिरोही जो है ना, सिरोही का जो विलय हुआ राजस्थान में 2 सोपानों के अंदर हुआ, यानी 2 चरणों में हुआ। सोपान यानी चरण, ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है भाई, छठे चरण में सिरोही को मिला लिया गया था। माउंट आबू को छोड़कर सिरोही का जो विलय हुआ था वो राजस्थान में हो गया था। फिर 7वें चरण में माउंट आबू को भी गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से राजस्थान में मिला लिया गया था। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बड़ा अच्छा सवाल। तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था कौन था? तो बिल्कुल मैं बात करूँ तो उदय सिंह था। कौन था भाई? महाराणा उदय सिंह। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ की बात करूँ तो जब मेवाड़ का आपका तीसरा शाखा हुआ था तब ये वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, तो उस समय कौन से शासक थे? तो महाराणा उदय सिंह थे भाई। इनका कार्यकाल जो था 1540 से लेकर 1572 तक था, और तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। और उस समय शासक कौन होंगे? उदय सिंह थे। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों के प्रभाव को समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो देख लेते इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा होने वाला। पेहारी स्वामी अग्रदास जी, किलहनदास जी, विट्ठलदास जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेहारी स्वामी ने किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे अवस्थित है? तो आप सभी को पता है जोधपुर का मेहरानगढ़ जो है चिड़िया टुक पहाड़ी पे है। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम मिलता है आपको पंचेतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेतिया पहाड़ी पर बना हुआ। ठीक है, और ये जो मेहरानगढ़, इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। और इसको अगर ऊपर से देखा जाता तो ये भारत के मैप के समान दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। गानेराव रिया बिनाई जूनिया आदि ठिकाना कला से संबंधित है। कौन सी कला से संबंधित आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको सब ये पहली बार देखने को मिला होगा। गानेराय, रिया, बिनाई और जूनिया, ये जो ठिकाना है इनका जो संबंध था वो मारवाड़ स्कूल से था। कहाँ से था? मारवाड़ स्कूल से था। अगला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त। अनवट अनोटा जरा पोल्डा शरीर के किस अंग के आभूषण? ये सारे आभूषण आपने पहली दफा सुने होंगे। ठीक है, अनवट अनोटा जरा पोल्डा शरीर के किस भाग के आभूषण है? कान, पाँव, नाक और सिर। तो ये जो सब आभूषण पहने जाते हैं पाँव में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पाँव में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छे से देखना, इसको वापस से रिपीट होने के पूरा 101% चांस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो आप सभी को पता है अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो जसनाती सिद्ध से है। किससे? जसनाती सिद्ध से। संत जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है, और बीकानेर के अंदर किया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। संत जसनाथ जी का जन्म जो हुआ था 1582 में हुआ था। ये एक बार एग्जाम से पूछा गया। ठीक है, और 1506 में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, तो इनके जो जीवन था केवल 24 वर्ष का जीवन था। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसमें आप सभी को पता 18 देसी भाषाएं। भाई कितनी है? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख आपको कुवल्यमाला में मिलता है। अगला क्वेश्चन जिसमें आपका मरु प्रदेश की मारवाड़ी भाषा है उसके बारे में भी आपको मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है। तो विरुद्ध छत्री करपराम खीड़िया राजिया रसोठा
उदयराज उज्ज्वल, बोल बारामली, सत्यप्रकाश जोशी, केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा। इसका जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा ही सुमेलित है, बाकी कोई सा भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इनका स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में इनको जमाना है। तो सबसे पहला आपका मारवाड़ हो जाएगा, मारवाड़ के बाद आपका मेवाड़, मेवाड़ के बाद आपका बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बिल्कुल मैं बता दूं तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेवाड़ 1938 के अंदर हुआ था। चलो मैं कमेंट करके बताना आपकी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और बांसवाड़ा की कब हुई। ठीक है, ठीक है, बांसवाड़ा और मारवाड़ के जो प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मौमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। तो 14 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौमासर उत्सव शेखावटी में मनाया जाता है, ना कि जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार 7,000 मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर के शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मान सिंह। कौन थे भाई? मिर्जा राजा मान सिंह। ठीक है, इनको 3 प्रांत की सूबेदारी भी दी गई थी, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सा। काबीब, काबीब आपको याद रखना, काबुल, बिहार और बंगाल, इन 3 सूबों की जो सूबेदारी दी थी वो मिर्जा राजा मान सिंह के पास थे। अगला क्वेश्चन, मुगल और मारवाड़ का संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो 16 की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह का जो कार्यकाल था 1652 से 1680 तक था। ठीक है, ये रूलिंग पीरियड भी एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब देखो, आज तो आप क्लास को है ना लाइक नहीं करते, तो सभी साथी जो भी क्लास देखते हैं क्लास को लाइक क्या करो, और जो तैयारी कर रहे हैं उन अपने साथियों को या अपनी बहन को, अपने भाइयों को ये ज़रूर शेयर किया करो, सबका फ़ायदा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आप क्लास को शेयर भी करें और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ से देखो आपके राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट है, तो मैं सीधा ही राजस्थान जीके की तरफ आपको ले चलता हूँ। हाँ, तो ये 67 से आपका राजस्थान जीके स्टार्ट है, इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है जिन्हें शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिएगा। तो घटते हुए क्रम में इसको क्रमबद्ध करना है और देखना है कि इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे ऊंचा आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद आ जाएगा आपका शेर, शेर के बाद आपका आ जाएगा दिलवाड़ा। ADE किसमें? तो AD ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी ऑटोमेटिक सुमेलित है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा, इसके बाद में बात करूँ तो अचलगढ़ आएगा, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ आएगा। इन सभी की ऊंचाई के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई 1722 मीटर है, शेर की जो ऊंचाई है आपकी 1597 मीटर है। ठीक है, दिलवाड़ा की जो ऊंचाई 1442 मीटर है। ठीक है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई 1380 मीटर है, और आपका बच गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224 मीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई है भी आपको याद रखनी है, अगर ये ऊंचाई आपको याद होगी तभी आप क्रम से सेट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है आपको बताना है।
तो 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, 70 से 80 और 10 से 20। अब देखो 10 से 20 हो नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान में हाड़ौती के पठान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है और झालावाड़ में जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा बरसात है। 40 से 70 भी हो नहीं सकती, 70 से 80 भी हो नहीं सकती। तो ऑप्शन कौन सा बचा, आप दिमाग लगा लीजिए। 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य बरसात होती है। कितनी? 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य बरसात होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो बरसात करती है ना, सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है, सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है वो झालावाड़ में करता है। सबसे ज़्यादा बारिश भी झालावाड़ में होती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और धीरे धीरे फिर बरसात की मात्रा रेगिस्तान की तरफ चलते चलते कम होती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाते जाते बरसात की मात्रा कम होती जाती है। ये भी सवाल एग्जाम से पूछा गया है, तो आप देख लेना। राजस्थान में निम्नलिखित नदियों में उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित करनी है। देखो, माही की है अनास और चाप, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। साबरमती की वाकल और हथमती, ये भी आपको अच्छे से याद होगा। बनास की खारी और बांडी हो जाएगा। और चंबल की सिवान और परवन। ठीक है, तो आप देख लो इसका सही आंसर आपका कौन सा होने वाला। बी सी डी ए, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या शामिल है। मीणा ग्रासिया में, मीणा भील में, भील सहरिया में, मीणा सहरिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का। आप सभी को पता, मीणा और भील 90% जनसंख्या जो है जनजाति की वो मीणा और भीलों की है। ठीक है, बाकी सहरिया भी है, ग्रासिया भी है। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में, इनकी जो जनसंख्या है बहुत कम है। ठीक है, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। देखो, पहले की क्लासों में मैंने बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए कह रहा हूँ आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी करो, आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, आपका राजस्थान एलडीसी हो, राजस्थान पटवारी हो, राजस्थान वीडियो हो, या फिर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे लाइब्रेरियन वाला हो, जेईएन वाला हो, ठीक है, या आरपीसी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो वाला पेपर हो, या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पशु परिचर वाला हो, कोई से एग्जाम्स हो, बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। एक जो कहता है ना, एक टॉप लेवल की जो तैयारी होती है ना, वो वाली आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। देखो, शुष्क सागवान वन में सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा। मैंने कल ही बताया था, शुष्क सागवान वन जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त जिला बांसवाड़ा है। शुष्क सागवान वन कौन कौन से जिलों में पाया जाता है वो भी बता देता हूँ मैं। बांसवाड़ा, एक तो हो गया आपका बांसवाड़ा, ठीक है, एक हो गया आपका कोटा, एक हो गया डूंगरपुर, एक हो गया बारा, एक हो गया उदयपुर, एक हो गया आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन जिलों के अंदर आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, ये 1990-91 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। तो शहरी क्षेत्रों में जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो 73 की अगर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो बिल्कुल इसकी जो थी 70.73। कितनी थी, 70.73%। आपको बिल्कुल याद रखना है भाई, शहरी महिला साक्षरता दर कितनी थी, 70.73। और ऑल ओवर कितनी थी, तो ऑल ओवर की मैं बात करूँ तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोको कैरेज वर्कशॉप अवस्थित है कहाँ, भरतपुर, अलवर, कोटा, अजमेर। तो ये बिल्कुल अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोको तथा कैरेज का जो वर्कशॉप है वो आपका अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से। तो अफीम चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, नागौर। तो अफीम का जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित करना। आपको एक तरफ प्रदेश है, एक तरफ आपके ग्रामीण पर्यटन स्थल है। तो देखो, मेवाड़ में जो आ जाता है आपका वो हल्दीघाटी और मैनाल आपका मेवाड़ में आ जाता है। ठीक है, हाड़ौती की बात कर लूँ तो हाड़ौती जो है ये सीताबाड़ी हाड़ौती में पड़ जाता है आपका।
मारवाड़ की बात कर लो तो ओसिया चल जाएगा आपका। शेखावटी की बात करूँ तो जीर्ण माता और ताल छापर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी के बाद आपका डी, सी डी के बाद आपका बी ए, सी डी बी ए, देख लो सी डी बी ए का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा, सी डी बी ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी? ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन और कन्नौज। तो 77 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंडोर जो है सबसे प्राचीन शाखा है, जो कि आपके कहा थी जोधपुर में थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आहड़ के उत्खनन कार्य में सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सौंखलिया, VN मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AK व्यास, यानी अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ। उसके बाद RC अग्रवाल ने भी किया था, HD सौंखलिया ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले जो किया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। किसने किया था भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने। वो लाल काले मृद बांड वाली जो संस्कृति वाली जो सभ्यता है वो भी आहड़ है आपकी। कौन सी है? आहड़ है। और लेपिस लाजुली जो मिला था वो भी कहाँ से मिला था? आहड़ से। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो आप सभी को पता, पहले जो चौहान रहते थे वो सांबर में थे, उसके बाद वो अजमेर आ गए थे, ठीक है। यानी अजमेर को दूसरी राजधानी बनाया था, सबसे पहले वो सांबर को अपनी राजधानी बनाए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और सांबर झील का भी जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 551 551 ईस्वी में वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपके सामने है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोहिल वंश, राठौड़ वंश, कच्छावा वंश और सोनग्रा चौहान। तो ये सोनग्रा जो चौहान थे ना, इस वंश का अंत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। जालोर पर आक्रमण जो किया था वो 1311 में किया था। कब किया था भाई? 1311 में। उस समय जो शासक थे कौन थे? कानड़दे प्रबंध थे। कौन थे भाई? कानड़दे प्रबंध। तो बस इतने ही थे राजस्थान जीके के सवाल। इसके बाद आपके साइकोलॉजी के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और बेहतरीन व्याख्या के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को धन्यवाद।